कीचड़ से निकल के आती है। माइक रख यार साइड में भाई। हमारे गांव वालों को क्या दोष है, मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब। वो बच्चियां कीचड़ से, ये मीडिया वाले तक गए वहाँ पे। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल कि तूने दूध पिया है, बोल कि तूने फल खाए हैं। फैज अहमद फैज की इस नज्म की इन पंक्तियों को इस आजाद हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक देश में कोई नहीं जी रहा है, कोई भी खुलकर अपनी बात नहीं रख रहा है। लेकिन रामस्वरूप जाट नाम के इस नौजवान ने टोंक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के एक प्रोग्राम में इन पंक्तियों को खुल के जिया। दरअसल मामला था टोंक जिले का, जहां पर मदन दिलावर कृषि उपज मंडी में स्वच्छता के एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे। मंच पर बढ़िया मलाईदार भाषण चल रहा था, कार्यकर्ताओं की तालियां पिट रही थी, चारों ओर से वाहवाही हो रही थी। लेकिन तभी एक नौजवान जो कि पूरी जोश खरोश के साथ खड़ा हुआ और उसने अपने गांव देहात की समस्या को बड़ी दमदारी के साथ मंत्री के सामने रखा। पहले आप ये वीडियो देखिए। केवल सड़क का मैं आपके पास आपके निवास में गया था। सर एक मिनट सर, हमारे गांव के 5 लाख खाए गए हैं नरेगा के तहत। हमने 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उसमें कई बार ये दोषी भी आए हैं। ये दोषी अभी तक कोई उनकी जांच कमेटी हुई भी है और दोषी करार भी किए गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। कलेक्टर साहब को हमने कई बार ज्ञापन दिया है। विधायक किया अजीत मेहता जी, मेरा गांव पूरा बीजेपी का है, एक भी वोट कांग्रेस का नहीं है। ये बेटे अजीत मेहता जी, जौनपुरिया जी, ये गए हुए मेरे गांव में। आज दिन तक आपको मैंने बोला तो आप ही बोले सर कभी ये पंचायत का काम मेरा नहीं है, ग्रेवल सरकार इनका। आपने मेरे को भी बोला सर ये बात। PWD शिक्षा वो देखेगी दिया कुमारी जी, हमने दिया कुमारी को भी दिया। मैडम दे दो ना आप, कब कार्रवाई होगी? क्या हमारे गांव के आजादी के लिए सड़क नहीं बन सकती है? क्या हमारे गांव के गुनाहगार है? अरे आप दे दो ना, वो रिपोर्ट मांग रहे हैं। ये रे दोषियों के ये कागज है, आप इसमें ये पूरे दोषी है। दिया हो ना जाके जांच कमेटी गांव वाले बच्चियां टंकियों पे चढ़ी और हाईवे जाम के लिए भी सर ये देखो आप। कोई डूब क्षेत्र में नहीं है, अभी मंडावर पंचायत में काम चल रहा है प्रेजेंट में। मैं दिखा दूं, अभी भेजो आप मीडिया वालों को, सभी को, आप सर साहब को भी लेके चलो। ये अजीत मेहता जी बैठे, जौनपुरिया जी खुद मेरे गांव में गए हैं। एक भी वोट कांग्रेस का नहीं, पूरा गांव बीजेपी का। ये बैठे ये बोल दे कि आपका गांव में से कोई वोट कांग्रेस में जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में क्यों नहीं है सड़क? में तो ये पूछना चाहता हूँ, आजादी से लेकर अब तक क्यों नहीं? वो बच्चियां कीचड़ से निकल के आती है। माइक रख यार साइड में भाई। हमारे गांव वालों को क्या दोष है, मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब। वो बच्चियां कीचड़ से, ये मीडिया वाले तक गए वहाँ पे। गांव के आदमी हाईवे जाम करने के लिए आ रहे थे। वो अपने विधायक जी ने भेजा, वो अपने प्रधान जी को, हंसराज फागना गया कि आपके कल से काम चालू हो जाएगा। 37 लाख पास हुए, उसमें से 5 लाख धकार गए पंचायत समिति। अभी तक उसकी जांच होने के दोषियों के इस नौजवान का नाम रामस्वरूप जाट है। ये टोंक के पास के ही गांव का रहने वाला है। ये नौजवान बड़ी दमदारी से आवाज उठा रहा है और सत्ता की आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछ रहा है कि आजादी के इतने साल बाद भी हमारे गांव में सड़क क्यों नहीं बनी। ऐसे कितने ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे जिनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं, जिनके इलाके में, गांव में, देहात में कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी के अनुशासन के डंडे के चलते वो लोग खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन रामस्वरूप जाट ने अपनी बात रखी। रामस्वरूप जाट पूरे कागजात के साथ आए थे। उन्होंने वो सूची भी मंत्री को देने की कोशिश की जिसमें नरेगा के नाम पर उनके गांव में भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार से पैसे खा लिए गए। मंत्री थोड़ी देर के लिए अबाक रह गए। मंत्री को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए समय ही नहीं मिला। मंत्री सोच भी नहीं पाए कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दिया जाए। लेकिन रामस्वरूप धारा प्रवाह अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहे। आसपास के अफसरों ने, लोगों ने उनको साइड में होने का या कम बोलने का भी दबाव डाला, लेकिन रामस्वरूप जाट ने धारा प्रवाह और बहुत मजबूती से अपनी बात रखी। यही लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती है। हमको, आपको अपने आसपास, अपने नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से, जिनको हमने चुन करके भेजा है विधानसभा में, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, उनसे ऐसे ही आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछे जाना जरूरी है। उनसे जवाबदेही तय किए जाना जरूरी है कि हमारा फला काम फला समय पर क्यों नहीं हुआ।